नमस्कार दोस्तों, अवरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। 6 महीने से कुछ ज्यादा ही समय हुआ होगा कि बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर जमा हुए थे। वह तारीख थी 18 जुलाई 2023। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहीं से ऐलान किया था कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा। मुखिया कौन होगा सवाल पर खड़गे ने कहा था कि अगली बैठक में तय करेंगे। गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हो चुकी थी। पटना इसलिए क्योंकि विपक्षी एकता के इस पूरे ताने बाने का खाका खींचने वाला नीतीश कुमार थे। वह 23 जून से पहले महीनों तक विपक्षी दलों के नेताओं से उनके राज्यों में जाकर मिलते रहते थे। बहरहाल इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में हुई। फिर इंडिया के नेता दिसंबर में मिले, लेकिन मुखिया का नाम तय नहीं हो सका था। फिर 13 जनवरी 2024 आया और पांचवी बैठक में इंडिया दलों के नेता कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए जुड़े। यही वह बैठक थी जिसके बाद सब कुछ बदल गया। इसी बैठक में कही गई कुछ बातें नीतीश के सीने में नश्तर की तरह चुभी। वह अपमानित महसूस कर रहे थे। अपमान का यह कड़वा घूंट नीतीश से पिया नहीं गया। जिस कुनबे को उन्होंने महीनों की मेहनत से जोड़ा था, उससे अलग होने का मन बना लिया। जिस बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी थी, उसी बीजेपी के साथ जाने को तैयार हो गए। नीतीश ने 180 डिग्री का टर्न क्यों लिया? सवाल का जवाब 13 जनवरी को उसी बैठक में मिल गया था। इंडिया ब्लॉक के नेता वर्चुअली जुड़े थे। बैठक में कांग्रेस के अलावा जेडी, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, एएपी, सीपीएम, सीपीआई जैसे दलों के शीर्ष नेता मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया धड़े का चेयरपर्सन बनाने का विचार आया। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने संयोजक पद के लिए नीतीश का नाम बढ़ाया। लालू यादव, शरद पवार समेत लगभग सभी नेता नीतीश के नाम पर सहमत दिखे, लेकिन राहुल गांधी नहीं। राहुल ने सबको टोकते हुए कहा कि इस बारे में फैसला ममता बनर्जी की रजामंदी के बाद ही हो। इस पर आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता तो खुद ही इस बैठक में नहीं आई, फैसला करने के लिए उनकी मंजूरी की क्या जरूरत है, जब बहुमत साफ तौर पर नीतीश के पक्ष में है। बैठक में शामिल तमाम नेता इस बात भी हैरान थे कि बैठक में मौजूद सोनिया गांधी और खड़गे में से किसी ने राहुल की बात काटने की कोशिश नहीं की। नीतीश कुमार को लगा कि उन्हें भरी सभा में अपमानित किया जा रहा है। ममता को समझा बुझाकर साथ लाने के बजाय राहुल ने उन्हें अपमानित किया। नीतीश समर्थकों का भी कहना है कि जब तक राहुल गांधी अहम फैसलों में ऐसे दखल देते रहेंगे, विपक्ष तब तक पूरी एकजुटता से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। नीतीश को ममता की आपत्ति से दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम राहुल के व्यवहार से थी। राहुल की वह हरकत लालू और तेजस्वी को भी पसंद नहीं आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जनवरी की बैठक से एक रात पहले कांग्रेस नेतृत्व में नीतीश, लालू और तेजस्वी से फोन पर बात की थी। नीतीश की नियुक्ति पर बात हो चुकी थी। इसके बावजूद अगले दिन बैठक में जो हुआ वह नीतीश को नागवार गुजरा। वह अपमान का कड़वा घूंट पी तो गए, मगर ठान लिया कि अब अलग रास्ते पर निकलेंगे। अगले 2 सप्ताह के भीतर यह साफ होने लगा कि नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी से नाता तोड़ने वाले हैं। धन्यवाद।